जब आप किसी स्टॉकिस्ट से कोई दवा मंगाते होंगे, जब वो बंदा दवा ला करके आपके काउंटर पर रखता होगा और आपको बिल पकड़ाता होगा, तो आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत ही जेन्युइन मिस्टेक कर देते हैं। और अगर आपने मेडिकल स्टोर नया-नया खोला है, तो लगभग 90% लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने नया मेडिकल स्टोर खोला है या फिर मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं। ये वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इस बहुत बड़ी गलती से बच जाएंगे। दरअसल क्या होता है, जब कोई दवा मंगाई जाती है तो मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब सबसे पहले बिल लेते हैं और बिल में पहले लेते हैं कि इसका अमाउंट कितना है, यानी कि उन्हें कितने रुपए पेमेंट करना है, कितने रुपए का बिल बना है। इसके बाद देखते हैं कि जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसमें, यानी कि 5 स्ट्रिप, 6 स्ट्रिप, 1 बॉक्स, वो क्वांटिटी वहाँ पर है या नहीं है, उसको मिलाते होंगे। इसके बाद वो वहाँ पर बिल बन के रख देते होंगे, पेमेंट कर देते होंगे और दवाओं को रैक में सजा देते होंगे। लेकिन यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी होती है जो चेक करना लगभग 70-80% मेडिकल स्टोर वाले भूल जाते हैं। और वहीं पर जब डीआई साहब आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। ये हैं कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं। अब मेरी इस बात को एज अ गोल्डन स्टेटमेंट कहीं नोट कर लीजिए कि आप जब भी किसी स्टॉकिस्ट से दवा मंगाते हैं तो बिना बैच नंबर और एक्सपायरी मिलाए कोई भी दवा अपने पास एक्सेप्ट ना करें। मतलब जब आप कोई दवा मंगाते हैं, आपने बिल लिया, तो आप पहले ये चीज़ देख लें कि जो दवा में जो बैच नंबर लिखा हुआ है और जो बिल में बैच नंबर लिखा हुआ है वो दोनों सेम है या नहीं है। जब वो दोनों सेम हो तभी वो दवा आप एक्सेप्ट किए रखिए। अदरवाइज हमसे बोलिए कि भाई साहब आपके बिल में दूसरा बैच नंबर है और आपके दवा में जो आप लेकर के आए हो उसमें दूसरा बैच नंबर है, मुझे सेम बैच नंबर वाला दीजिए। अदरवाइज आप दवा लेकर के जाइए, दोबारा लेकर के आइएगा जो बैच नंबर सेम रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टॉकिस्ट बहुत कैजुअली बोलते हैं कि अरे नहीं भैया सब ठीक है, हम बाद में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, रख लीजिए। लेकिन भाई साहब अगर आप नए मेडिकल स्टोर संचालक हैं तो मेरी इस बात को हमेशा गांठ मान लीजिए कि जब आप बिल मिलाएं, दवा मंगाएं, तो बिल में सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि जो बैच नंबर आपकी दवा में मेंशन है वही बैच नंबर आपकी बिल में है या नहीं है। क्योंकि जब डीआई साहब आते हैं, आपके यहाँ से कोई सैंपल लेते हैं, तो वो कहते हैं कि इस दवा का इस बैच नंबर का मुझे बिल दिखाइए। और अगर आपने बिना बैच नंबर मिलाए दवा किसी से ले ली है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप उसका बिल दिखा नहीं पाओगे और आप समझ नहीं पाओगे कि आपने ये दवा कहाँ से मंगाई है। तो मेरी बात को बहुत गांठ बांध लें एकदम से। ये कठोर नियम बनाने की, जब भी आप कहीं से भी दवा मंगाएंगे, कहीं से भी, तो पहले काउंटर पर रखते ही बाकी चीज़ें चेक करिए। लेकिन साथ में आप ये चीज़ बहुत गौर से चेक कीजिए कि जो बैच नंबर उस दवा में लिखा है वही बैच नंबर का रसीद दिया गया है या फिर कोई और है। अगर कोई और है उसको तुरंत वापस कर दीजिए, चाहे जो भी कुछ बोले कि भैया होता है चलता है ना, कुछ नहीं, आप इसको वापस लेके जाओ, मुझे सेम बैच नंबर चाहिए जो इस बिल में लिखा हो। अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो ना आपको कोई डीआई परेशान कर पाएगा, ना आपको आगे कोई समस्या हो पाएगी। क्योंकि डीआई साहब को मतलब है उसी बैच नंबर के रसीद से, जो कि आपके पास नहीं रहेगी अगर आपने बैच नंबर और रसीद को मैच नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ऐसे ही जानकारियों से भरा हुआ मेरे पास एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। ये विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं। उस कोर्स में मैंने बताया है कि डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, पहली बार आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आखिर कौन कौन सी दवाइयाँ रखें। बहुत बड़ा सवाल होता है कि यार मैं आखिर कौन सी दवाइयाँ रख दूं जब मैं पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाला हूं। तो इस कोर्स में मैंने बताया है कि आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपको मैंने बाकायदा लिस्ट दी है दवाओं की कि आप ये दवाइयाँ रखेंगे तो आपका मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, दवाओं को रखा कैसे आता है, ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में बता रखी हैं। तो अगर आप एक नए मेडिकल स्टोर संचालक हैं, आप 5-6 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं दवा खरीदने में, मेडिकल स्टोर खोलने में, तो 99 रुपए और इन्वेस्ट कीजिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देगा जो आप किसी से भी पूछोगे मार्केट में वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपको कभी भी सही जानकारी नहीं देगा। तो ये सारी जानकारियां मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से मात्र 99 रुपए में प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे एप्लीकेशन का, मेरे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नए मेडिकल स्टोर संचालक हैं, नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो आप उस ऐप पर जाएं और उस कोर्स को परचेज करें। वो 99 रुपया आपका
बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।